क्या आपने कभी अपने भीतर छिपी अप्रयुक्त क्षमता के बारे में सोचा है? क्या होगा यदि आप उच्चतर समझ प्राप्त कर सकें? बुद्धि और अंतर्ज्ञान, उच्चतर चेतना के आकर्षक क्षेत्र में आपका स्वागत है। इसे ज्ञान के एक विशाल पुस्तकालय के रूप में कल्पना करें जो धैर्यपूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप चाबी घुमाएं और अंदर कदम रखें। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने गहनतम प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, जहां आप अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ गहन संबंध का अनुभव कर सकते हैं। उच्चतर चेतना कोई रहस्यमय, दुर्गम क्षेत्र नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जो हम सबके भीतर, सतह के ठीक नीचे मौजूद है। यह आपका वह हिस्सा है जो किसी महान चीज से जुड़ा है, जो आपके भौतिक शरीर और आपके तर्कसंगत दिमाग की सीमाओं से परे है। तो फिर हमें अपनी उच्चतर चेतना तक पहुंचने का प्रयास क्यों करना चाहिए? खैर, लाभ के बारे में सोचो। कल्पना कीजिए कि आपको अपने और अपने आस पास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हो। कल्पना कीजिए कि आप अपने आंतरिक ज्ञान का उपयोग कर सकें तथा जीवन की जटिलताओं को सहजता और शालीनता से पार कर सकें। कल्पना कीजिए कि आप शांति, स्पष्टता और ज्ञान की भावना का अनुभव कर रहे हैं जो आपके जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। हमारे मन की शक्ति सचमुच आश्चर्यजनक है। हम सभी के अंदर अविश्वसनीय अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं, और अपनी उच्चतर चेतना तक पहुंचना इस क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। ये सतह से परे जाने, हमारे रोजमर्रा के जीवन के शोर और विकर्षणों से परे जाने तथा हमारे अस्तित्व की गहराइयों में गोता लगाने के बारे में है। हमारी उच्चतर चेतना तक पहुंच रातों रात नहीं आती। यह एक यात्रा है, आत्मखोज और आत्मज्ञान की एक प्रक्रिया है। इसके लिए धैर्य, अभ्यास और अपने मन के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने की इच्छा की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार वास्तव में इसके लायक हैं। तो क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आंतरिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक संबंध को उजागर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप समझ और ज्ञान के उच्चतर स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा है, तो आइए हम सब मिलकर पहला कदम उठाएं। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों, क्योंकि हम आपकी उच्चतर चेतना तक पहुंचने के लिए कदम उठाएंगे। एक बार जब आप अपने आंतरिक स्व को समझना शुरू कर देते हैं, तो अगला कदम माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। तो फिर वास्तव में माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस एक प्राचीन अभ्यास है, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो यह उस समय जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहने और संलग्न रहने की कला है। इसका अर्थ है अपने मन को अतीत या भविष्य में भटकने न देना, बल्कि वर्तमान और वर्तमान पर केंद्रित रहना। यह एक पर्यवेक्षक बनने, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं पर ध्यान देने के बारे में है। और सचेतनता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, हमारी अति जुड़ी, तेज गति वाली दुनिया में हमारे दिमाग अक्सर बिखरे रहते हैं और हमारा ध्यान बंटा रहता है। हम अक्सर अपने विचारों, चिंताओं और विकर्षणों में इतने उलझे रहते हैं कि हम वर्तमान क्षण की समृद्धि को खो देते हैं। माइंडफुलनेस हमें धीमा होने, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने तथा स्वयं से और अपने आसपास की दुनिया से पुनः जुड़ने का अवसर देती है। अब आप अपने दैनिक जीवन में सचेतनता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? वैसे यह आवश्यक नहीं है कि आप घंटों ध्यान करें, यद्यपि यह निश्चित रूप से लाभकारी हो सकता है। सचेतनता के बारे में सोचें। जीवन शैली के रूप में माइंडफुलनेस ऐसी चीज जिसे आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। आप भोजन करते समय अपने भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान देते हुए सजगता का अभ्यास कर सकते हैं। आप चलते समय अपने पैरों के जमीन को छूने की अनुभूति का अनुभव करते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप संगीत सुनते हुए धुन और बोल में पूरी तरह डूबकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। और हाँ, आप इसका अभ्यास मौन बैठकर अपनी सांसों और छाती के ऊपर नीचे होने का निरीक्षण करते हुए भी कर सकते हैं। याद रखें, माइंडफुलनेस का मतलब अपने दिमाग को खाली करना या अपने विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनका बिना विचलित हुए अवलोकन करना है। यह अपने प्रति धैर्यवान और सौम्य होने के बारे में है तथा ये स्वीकार करने के बारे में है कि आपका मन भटकेगा, और यह ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना ध्यान धीरे धीरे बार बार वर्तमान क्षण पर लाएं। संक्षेप में, माइंडफुलनेस का अर्थ है पल पल अपने अनुभव के प्रति गहन जागरूकता विकसित करना। यह अधिक पूर्णता से, अधिक प्रामाणिकता से तथा अधिक शांतिपूर्वक जीवन जीना सीखने के बारे में है। और अंततः माइंडफुलनेस एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आपकी उच्चतर चेतना को अनलॉक करने में आपकी मदद करेगा। माइंडफुलनेस के साथ आप अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो आपकी उच्च चेतना तक पहुंचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्ज्ञान, जिसे अक्सर एक कोमल संकेत या आंतरिक अनुभूति के रूप में समझा जाता है, आपके आंतरिक कंपास के रूप में कार्य करता है, जो आपको जीवन की जटिल भूल भुलैया में मार्गदर्शन करता है। यह आपकी उच्चतर चेतना से एक गहरा संबंध है। यह आपकी आत्मा से आने वाली एक मौन फुसफुसाहट है जो मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करती है। हालांकि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अक्सर यह आवाज दब जाती है। हम अपनी दिनचर्या में उलझे रहते हैं, हमारा मन विचारों से भरा रहता है और हम अपने अंतर्ज्ञान से संपर्क खो देते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इस संबंध को पुनः स्थापित करना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक सरल है। पहला कदम है अपने अंतर्ज्ञान को स्वीकार करना, उसे अपना एक हिस्सा, अपनी उच्चतर चेतना का एक हिस्सा मानना। यह वह आंतरिक अनुभूति है, वह सहज ज्ञान है, वह किसी चीज की और या उससे दूर जाने का वह अस्पष्ट आकर्षण है। इसके बाद आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की आवश्यकता है। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर तब जब ये तर्क या सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत प्रतीत हो।
याद रखें, आपका अंतर्ज्ञान आपकी उच्चतर चेतना, आपके आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने का सीधा माध्यम है। ये बड़ी तस्वीर, अनदेखी, अज्ञात को देखता है। भरोसा करना, यह अपने आप पर, अपनी यात्रा पर, अपने मार्ग पर भरोसा करना है। मौन और एकांत के लिए जगह बनाने से आपके अंतर्ज्ञान के साथ आपका संबंध बेहतर हो सकता है। इन शांत क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं, तो आपका अंतर्ज्ञान सबसे ऊंची आवाज में बोल सकता है तथा आपके सपनों पर ध्यान देने से भी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। सपने आपके अवचेतन मन से सीधे संदेश होते हैं और अक्सर उनमें सहज ज्ञान निहित होता है। अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ने का एक और प्रभावी तरीका ध्यान है। जैसे ही आप अपने मन को शांत करते हैं, आप अपने अंतर्ज्ञान के साथ संवाद करने के लिए एक स्पष्ट चैनल बनाते हैं। याद रखें, अंतर्ज्ञान का मतलब सही निर्णय लेना नहीं है। यह आपकी उच्चतर चेतना, आपके सच्चे स्व के साथ संरेखण के बारे में है। यह आपकी यात्रा के साथ तालमेल बिठाने और प्रक्रिया पर भरोसा करने के बारे में है, भले ही रास्ता स्पष्ट न हो। इसलिए उन आंतरिक झटकों, उन अंतःप्रज्ञा भावनाओं पर ध्यान दीजिए। वे आपका अंतर्ज्ञान है जो आपसे बात कर रहा है, आपको आपके सत्य, आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। आपका अंतर्ज्ञान एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है जो आपको आपकी उच्च चेतना की ओर ले जाएगा। मौन और एकांत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उच्च चेतना की ओर आपकी यात्रा में महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये सोचो, आप एक भीड़ भरे कमरे में हैं, लोग बातें कर रहे हैं, संगीत बज रहा है। क्या आप अपने विचार सुन सकते हैं? अब कल्पना करें कि आप एक शांत कमरे में अकेले हैं। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, है ना? यही मौन और एकांत की शक्ति है। वे आपके विचारों को सांस लेने और विस्तार करने के लिए जगह बनाते हैं। मौन और एकांत का मतलब अकेलेपन या अलगाव से नहीं है। नहीं, वे आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए एक सुरक्षित, शांत स्थान बनाने के बारे में हैं। वे दुनिया के शोर और अराजकता से अलग होने के बारे में हैं। अपने आंतरिक स्व से जुड़ने के लिए, मौन को अपनाने के लिए प्रतिदिन शांत समय निर्धारित करें। हो सकता है कि यह सुबह का समय हो, दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले, या देर रात जब सब कुछ शांत हो चुका हो। इस दौरान अपने डिवाइस बंद कर दें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और बस रहें। दूसरी ओर, एकांत के लिए थोड़ी अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालने के बारे में है। आप प्रकृति में, अपने घर के किसी शांत कोने में, या यहाँ तक कि हेडफोन लगाकर किसी भीड़ भरे कैफे में अपनी ही दुनिया में खोए हुए एकांत पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना समय मौन और एकांत में बिताते हैं। यह उस समय की गुणवत्ता के बारे में है। यह वर्तमान में रहने, सचेत रहने तथा अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहने के बारे में है। तो फिर उच्चतर चेतना तक पहुंचने के लिए मौन और एकांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वे आपको अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने का अवसर देते हैं। वे आपके लिए अपने अंतर्ज्ञान को सुनने, मौन में स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए जगह बनाते हैं। एकांत में आप अपनी उच्चतर आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। मौन धारण करें, एकांत को अपनाएं। वे खाली या अकेले नहीं हैं, वे क्षमता से भरपूर हैं। आत्म खोज, आत्म जागरूकता और आत्म समझ की क्षमता से भरपूर हैं। मौन और एकांत को अपनाने से आप अपनी उच्चतर चेतना की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। अपनी उच्चतर चेतना तक पहुंचने की दिशा में अंतिम कदम प्रेम और करुणा का विकास करना है। ये दोनों गुण जुड़वां स्तंभों की तरह हैं जो हमारी आध्यात्मिक जागृति की इमारत को सहारा देते हैं। वे उच्चतर चेतना की ओर हमारी यात्रा का आधार बनते हैं तथा स्वयं के साथ और हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारे संबंधों को आकार देते हैं। लेकिन प्रेम और करुणा इस यात्रा में इतने अभिन्न क्यों हैं? खैर, प्रेम हमारे अस्तित्व का सार है। यह एक व्यापक ऊर्जा है जो बाधाओं को दूर करती है, संबंधों को बढ़ावा देती है और विकास को बढ़ावा देती है। प्रेम के माध्यम से ही हम अपनी साझी मानवता को, समस्त जीवन के साथ अपने अंतर संबंध को पहचानते हैं। जैसे जैसे हम अपने भीतर प्रेम विकसित करते हैं, हम अपनी आंतरिक बुद्धि के प्रति अधिक सजग होते जाते हैं तथा अपनी उच्चतर चेतना के मार्गदर्शन के प्रति अधिक ग्रहणशील होते जाते हैं। दूसरी ओर, करुणा प्रेम की सबसे करीबी मित्र है। ये दूसरों के साथ सहानुभूति रखने, उनके दर्द को महसूस करने की क्षमता है, क्योंकि हमारी अपनी करुणा हमें उन तक पहुंचने, उन्हें सांत्वना और सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारे हृदय को कोमल बनाता है, हमारे मन को खोलता है तथा हमारे भीतर विनम्रता की गहरी भावना पैदा करता है। जैसे जैसे हम करुणा को बढ़ावा देते हैं, हम अपने अहंकार से परे, अपनी व्यक्तिगत पहचान से परे देखना सीखते हैं और यह हमारी उच्चतर चेतना तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हम प्रेम और करुणा कैसे विकसित करें? इसकी शुरुआत आत्म प्रेम और आत्म करुणा से होती है। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, अपनी सारी शक्तियों और कमजोरियों के साथ। अपने मन, शरीर और आत्मा को पोषण दें, अपने प्रति दयालु बने और ये दयालुता स्वाभाविक रूप से दूसरों तक भी फैल जाएगी। इस संबंध में ध्यान भी एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। कल्पना करें कि प्रेम और करुणा आपसे प्रवाहित हो रही है, आपके आसपास के लोगों तक पहुंच रही है तथा पूरे विश्व को अपने में समाहित कर रही है। इस ऊर्जा को अपने पास लौटते हुए महसूस करें, जो आपको शांति और स्थिरता से भर रही है। और हमेशा याद रखें, प्रेम और करुणा का विकास एक बार का कार्य नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक आजीवन यात्रा है। इसे धैर्य, ईमानदारी और खुले दिल से अपनाएं। प्रेम और करुणा उच्चतर चेतना के क्षेत्र की कुंजी हैं।
वे स्पष्टता, ज्ञान और आध्यात्मिक संबंध की दुनिया के द्वार खोलते हैं तथा हमें आत्म खोज और ज्ञानोदय की ओर ले जाते हैं। अपनी उच्चतर चेतना तक पहुंचना एक परिवर्तनकारी, ज्ञानवर्धक यात्रा है जिसके लिए आत्मनिरीक्षण, सजगता, अंतर्ज्ञान, मौन और प्रेम की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम अपने अन्वेषण के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, आइए हम पुनः देखें कि हमने क्या खोजा है और इस बात पर प्रकाश डालें कि कौन से कदम आपको अपने आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपके आंतरिक स्व को समझने का प्रयास किया। यह आपकी यात्रा का आधार है, एक ऐसी यात्रा जो आपसे शुरू होती है। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्वीकार करके आप आत्मा खोज का द्वार खोलते हैं। यह आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया आपको अपने अस्तित्व में गहराई से उतरने का अवसर देती है तथा यह उजागर करती है कि आप वास्तव में कौन हैं। इसके बाद हमने माइंडफुलनेस के अभ्यास पर चर्चा की। यह महज एक प्रचलित शब्द नहीं है, बल्कि स्पष्ट मानसिक स्थिति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। वर्तमान में रहना, वर्तमान में पूरी तरह से संलग्न रहना आपको जीवन को अधिक गहराई से अनुभव करने की अनुमति देता है। इस तीव्र जागरूकता के माध्यम से आप अपने आंतरिक स्वरूप और अपने आस पास की दुनिया की सूक्ष्मताओं को समझना शुरू कर सकते हैं। फिर हम आपके अंतर्ज्ञान के साथ संबंध पर आगे बढ़े। यह आपका आंतरिक कंपास है जो आपको जीवन के उतार चढ़ावों में मार्गदर्शन करता है। अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान देने से आपको बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है जिसे तर्क और कारण नजरअंदाज कर सकते हैं। ये सहज ज्ञान ही है जो आपको आपकी उच्चतर चेतना की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। हमने मौन और एकांत अपनाने के बारे में भी बात की। ऐसी दुनिया में जो लगातार शोर और व्याकुलता से भरी रहती है, शांति के क्षण ढूंढना आपकी आत्मा के लिए एक आश्रय स्थल हो सकता है। मौन और एकांत आपको बाहरी दुनिया से अलग होने और अपनी आंतरिक आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। इन शांत क्षणों में ही आप वास्तव में अपनी उच्च चेतना की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। अंत में हमने प्रेम और करुणा विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली शक्तियां हैं जो आपके जीवन और आपके आस पास के लोगों के जीवन को बदल सकती हैं। प्रेम और करुणा से भरे हृदय को विकसित करके आप एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो आपके तात्कालिक क्षेत्र से कहीं आगे तक पहुंच सकता है। इस साधना के माध्यम से ही आपकी उच्चतर चेतना वास्तव में विकसित हो सकती है। इनमें से प्रत्येक चरण उच्चतर चेतना की ओर आपकी यात्रा में अभिन्न है। वे रैखिक नहीं हैं, बल्कि परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रत्येक एक दूसरे को बढ़ाता और मजबूत करता है। याद रखें, ये यात्रा कोई मंजिल नहीं है, बल्कि विकास और परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है। यह अधिक जागरूक होने, अधिक जुड़ने तथा अपने आंतरिक ज्ञान के साथ अधिक तालमेल बिठाने के बारे में है। तो क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने के लिए, अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करने के लिए, मौन को अपनाने के लिए, प्रेम का विकास करने के लिए और अपने भीतर छिपी अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करने के लिए? ये यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसके पुरस्कार अथाह हैं। उच्चतर चेतना की ओर इस यात्रा पर चलें और अपने भीतर छिपी अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करें।